If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. मतलब कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है, ये केस सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें दिया हुआ है कि ए बी साइड सी डी के बराबर है और ए बी ए डी बराबर है बी सी के, तो प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसमें दिया है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो यहाँ पर हमारा देखना है कि अगर इसमें डायगोनल हम लेते हैं ए सी तो दो ट्रायंगल बनता है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे वो देखते हैं यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी सी का ए बी साइड ए बी बराबर है इक्वल है ए सी डी ट्रायंगल का डी सी के बराबर। ठीक है, ये गिवन है, हमारा कंडीशन में गिवन है। और दूसरा इस क्वाड्रिलेटरल में बी सी ए बी सी ट्रायंगल में बी सी साइड बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी का ए डी के बराबर है ए डी। ये भी हमारा एक कंडीशन गिवन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। दोनों गिवन है और ए सी एक डायगोनल है जो कि ट्रायंगल ए बी सी का एक पार्ट है, ये भी बराबर होगा ए सी डी में भी, ये दोनों में ही ये शेयर हो रहा है ए सी, इसलिए ये कॉमन साइड है। तो इस तरीके से तीनों साइड हम देख रहे हैं कि दोनों में बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के बाई क्राइटेरिया कौन सा, बाई एस एस एस, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो जो कि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट में हम देख रहे हैं कि ये तब यहाँ का एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए सी डी के। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों होगा कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के बाई सी पी सी टी by CPCT, congruent part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। इस तरीके से ये दोनों congruent है तो CPCT से ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल BCA
एंगल बी सी ए बराबर होगा बी सी ए बराबर होगा हमारा एंगल बी सी ए एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के बराबर होगा, डी ए सी के बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल इसके बराबर है, तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। इससे हमको मिलता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कि जैसा बच्चों ये अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ए बी सी डी इज एक कॉरिलेटरल था, जिसे अभी अभी हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो अब आ जाता है थ्योरम 8.4। इसमें कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर कोई पैरेललोग्राम हम लेते हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स, जैसे एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो इसको हमको प्रूव करना है अभी, क्योंकि अब हम इसी को जो हमने ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम अभी अभी हमने प्रूव किया अब तक हमने, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इक्वल हो जाता है। क्योंकि हमने अभी डायग्राम बनाया हुआ है और देख रहे हैं कि एंगल बी ए सी जो है बराबर है बी ए सी इक्वल है हमारा एंगल ए सी डी के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। उसी तरीके से अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से डी ए सी बराबर हुआ ए सी डी के, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो बच्चों दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी एंगल ए सी डी को ए सी डी प्लस ए सी बी को एंगल ए सी बी, तो ये बराबर होगा इसका सम एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी के बराबर होगा। तो इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो दोनों को ऐड कर दें तो हमको मिलता है एंगल, यहाँ से ए सी डी मतलब ये एंगल को हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिलेगा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। इन दोनों को ऐड करने पर एंगल बी ए डी मिलता है इन दोनों एंगल को। तो बिंग एंगल बी ए डी, इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसको ऊपर प्रूव करें अगर सिमिलरली सेम मेथड से, तो एस क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों पार्ट ए बी डी और बी सी डी दोनों ट्रायंगल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और फिर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ले लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया था। तो यहाँ का एंगल भी हमारा इक्वल हो जाता है इसी तरीके से। तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं, तो एंगल ए
डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, ए बी सी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पैरेललोग्राम में दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ